जो पीछे क्रोमा हमने ग्रीन या ब्लू दिखाना है उस पर लाइट इक्वल पड़ रही हो। ये ना हो कि इधर हार्ड और इधर सॉफ्ट है, ऊपर हार्ड है नीचे सॉफ्ट है, लाइट इक्वल होनी चाहिए। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है BBC, उसके मैं अक्सर प्रोग्राम देख रहा होता हूँ। उनका जो मेन प्रोग्राम सेरेबियन है, जो न्यूज़ होती है, अक्सर वहाँ पर भी लाइटिंग परफेक्ट नहीं होती। वो क्रोमा पे शूट जब करते हैं तो उनकी भी लाइटिंग परफेक्ट नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ुहैब रमज़ान भट्टी और मीडिया और प्रोडक्शन के हवाले से एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा जिसके हवाले से काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा था कि इसके ऊपर भी वीडियो होनी चाहिए। वो आज का टॉपिक ये है कि लाइटिंग कैसे हम कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन में लाइटिंग की, तो उसके चंद बुनियादी उसूल हैं जिनकी वजह से आप परफेक्ट लाइटिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम वो लाइटिंग किसके लिए कर रहे हैं। देखें, शूट्स में 2-3 शूट्स होते हैं। एक तो स्टिल शूट होता है, एक वीडियो शूट होता है। आज मैं जो बात करूँगा वो वीडियो शूट की बात करूँगा। और वीडियो शूट में भी 2-3 तरह के शूट्स होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट शूट, कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसका शूट करने जा रहे हैं। उसकी लाइटिंग क्या होती है, बेसिक प्रिंसिपल्स वही होते हैं, लेकिन मैं आज उस पर भी नहीं बात करूँगा। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक रख रहा हूँ वो है करैक्टर लाइटिंग की। आपके सामने कोई करैक्टर है, आपके पास कैमरा है, आप शूट करने लगें, उस करैक्टर की लाइटिंग आप कैसे करेंगे, यही आज का हमारा टॉपिक है। और मैं आसान लफ्ज़ों में यही सिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप शूटिंग पे मौजूद होते हैं तो आपको हर दफ़ा इन्वायरमेंट आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिलती। बाज़ दफ़ा आप स्टूडियो के अंदर शूट कर रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा आप स्टूडियो के बाहर शूट कर रहे होते हैं। दोनों सूरतों में हमें जिन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना है, आज मैं आपसे वही शेयर करूंगा। और उसके बाद आखिर में मैं आपको क्रोमा की लाइटिंग के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक करैक्टर है जिसको आपने शूट करना है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे फिल्म है, या वो कोई इंटरव्यू के लिए सामने आपके बैठा हुआ है, आपने उसकी लाइटिंग को कैसे करना है। देखें, लाइटिंग में सबसे पहले जो मेन लाइट होती है उसको हम कहते हैं की लाइट। मेन लाइट आपकी की लाइट होती है कि वो बुनियादी एक लाइट होती है। वो लाइट आपका जहाँ पर करैक्टर है वो उसके बिल्कुल फ्रंट पे भी हो सकती है, जहाँ पे आपका कैमरा प्लेस है वो थोड़ी सी लेफ़्ट या थोड़ी सी राइट भी हो सकती है। ये वो बुनियादी लाइट होती है जो आपने करैक्टर के ऊपर डालनी होती है। अच्छा, जब आप करैक्टर के ऊपर लाइट करते हैं, एक की लाइट को आप जब करैक्टर के ऊपर डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ही अगर बैठा हूँ, अच्छा मैं तो क्योंकि अभी एक सादा से इन्वायरमेंट में बैठा हूँ और मेरा मकसद क्योंकि आपको सिखाना होता है, तो मैं बहुत सारे लवाजमात को वो नहीं करता, प्रोफेशनली वो नहीं करता, क्योंकि मैं कैमरा प्लेस करता हूँ और आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ। हम बात करें प्रोफेशनल प्रोडक्शन की। मेरे अपने प्रोफेशनल प्रोडक्शंस भी देखी होंगी इस चैनल के ऊपर, तो वहाँ पर हम और तरह के लवाजमात का ख्याल करते हैं। लेकिन जब हम बेसिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेरे मुखातिब होते हैं जो लो प्रोफाइल, लो बजट में रह के शूट करना चाह रहे होते हैं। खैर, तो मेन जो लाइट होती है वो होती है की लाइट। उस की लाइट को जब भी एक लाइट आप प्लेस करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ शेड्स बन रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे अगर यहाँ पे लाइट है या यहाँ पर लाइट है तो डेफिनेटली उसके शेड्स बनेंगे। उन शेड्स को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम जो लाइट लगाते हैं उसको हम कहते हैं फिल लाइट। वो बेसिकली फिल कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर एक मेन लाइट लगाई, की लाइट लगाई, और जाहिर है कि जब वो लाइट लगेगी तो उसके कुछ शेड्स बनेंगे। उन शेड्स को ख़त्म करने के लिए हम एक फिल लाइट लगाते हैं। तो ये 2 लाइट्स तो बुनियादी लाइट्स हो गई आपकी। अच्छा, ये 2 लाइट्स पे आपका काम वैसे तो ख़त्म हो जाता है अमूमन जब आप कोई शूट कर रहे होते हैं तो, या कोई करैक्टर का आप इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई करैक्टर सामने बैठा है या शूट कर रहे हैं। और अमूमन आज की जो प्रोडक्शन हो रही है, ड्रामा प्रोडक्शन, उनमें बेसिकली ये 2 लाइट्स ही आपका काम दे जाती हैं। लेकिन वो लाइट कैसी हैं, वो लाइट करने वाले ने किन पॉइंट्स पर प्लेस की हैं लाइट्स, इसका बड़ा अमल दखल होता है। जो प्रोफेशनल लाइटमैन है वो तो एक
की लाइट या मेन लाइट से भी काम चला लेगा। लेकिन अगर उसको महसूस होता है, बाज़ दफ़ा कपड़े ऐसे पहने होते हैं, करैक्टर ऐसा होता है कि उसके कहीं ना कहीं पर शेड जा रहे हैं, तो वो शेड ख़त्म करने के लिए एक फिल लाइट लगाई जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा उस फिल लाइट से भी काम नहीं बनता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने करैक्टर बैठा, आपने एक उसको की लाइट्स दी, एक फिल लाइट दी, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ पर आती है? ये थोड़ी जो होती है, ये जो चिन्ह होती है, इसके शेड्स नीचे गिर रहे होते हैं। या अगर आपने लाइट थोड़े एंगल्स में लगाई है तो इसी गर्दन का शेड यहाँ पे गिर रहा होगा या यहाँ पे गिर रहा होगा। तो वो कुछ शर्ट्स में, कुछ कपड़ों में तो वो बहुत वाज़ह नज़र आते हैं और कुछ में नहीं नज़र आते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा कि स्टूडियोज़ में वाइट शर्ट्स नहीं पहनाई जाती। अगर वाइट शर्ट किसी ने पहनी हो तो ऊपर कोई ना कोई अपर कोट पहना दिया जाता है। तो बजाय इसके कि हर दफ़ा आप अपने करैक्टर को डार्क ही कपड़े पहनाएं या डार्क क्लॉथिंग उसको करवाएं, तो उससे बेहतर है कि आपकी लाइटिंग को परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, जब ये मेन लाइट, की लाइट और फिल लाइट दोनों लाइट्स लग जाती हैं तो फिर एक तीसरी लाइट की हमें ज़रूरत पड़ती है। वो तीसरी लाइट क्या होती है? जिसको हम कहते हैं बैक लाइट। बेसिकली जब एक ऑब्जेक्ट या करैक्टर कैमरे के सामने बैठता है तो उस करैक्टर के पीछे एक बैकग्राउंड ज़रूर होता है। वो बैकग्राउंड कितनी दूर है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पीछे ये बैकग्राउंड है तो वो मुझसे, उस करैक्टर से या जो बैठा वो उससे कितने फासले पीछे है। अगर तो वो बिल्कुल करैक्टर के साथ जुड़ा हुआ है तो जाहिर है कि वो बिल्कुल बुरा लगेगा, डेप्थ नहीं क्रिएट होगी। एक तो ये जो करैक्टर है, इसके आगे जो फासला है कैमरे का और करैक्टर के दरमियान का फासला, एक तो ये डेप्थ होती है। दूसरा, इस करैक्टर के पीछे बैकग्राउंड और करैक्टर के दरमियान जो फासला है वो डेप्थ होती है। तो वो जो डेप्थ है उसको वाज़े करने के लिए और बैकग्राउंड को करैक्टर से दूर करने के लिए या उसको सेपरेट करने के लिए हम एक लाइट यूज़ करते हैं जिसको सेपरेट लाइट या बैक लाइट कहा जाता है। अमूमन इसको हम बैक लाइट ही कहते हैं। सेपरेट लाइट्स ज़रा और किस्म की होती हैं, उनको मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो बैक लाइट बेसिकली कहाँ पर लगती है? बैक लाइट बिल्कुल बैक पर नहीं लगती, क्योंकि अगर बिल्कुल बैक पर लगेगी तो वो लाइट कैमरे में नज़र आएगी। तो वो जो बैक लाइट फिल लाइट की तरह एंगल पर लगती है। वो बैक लाइट शोल्डर पर पड़ती है और सर के बालों पर पड़ती है। वो एक भी लग सकती है, वो दो भी लग सकती हैं, डिपेंड करता है कि एंगल क्या बनाया है आपने। जैसे मैं बिल्कुल सामने बैठा हूँ, अगर मैं बिल्कुल इस तरह से बैठूँ तो फिर मेरा ये शोल्डर और ये चेस्ट और ये शोल्डर ये ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, ये कम नज़र आ रहा होगा। मैं अगर ऐसे बैठूंगा तो डिपेंड करता है कि करैक्टर बैठा कैसे है। तो बैक लाइट जो होती है वो बेसिकली बैकग्राउंड को करैक्टर से दूर करती है, उसको बैकग्राउंड को और करैक्टर को सेपरेट करती है। और उससे क्या होता है कि एक तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, बैकग्राउंड और करैक्टर दोनों मर्ज नहीं होते, तो फील बड़ी अच्छी आती है। अच्छा, अब ये जो बैकलाइट होती है वो जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल पीछे तो नहीं होती, वो राइट होती है या लेफ़्ट होती है। ये दो भी हो सकती हैं, ये एक भी हो सकती है। अगर मैं सीधा बैठा हूँ तो मेरे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पर ये लाइट लगी होनी चाहिए। अगर लाइट कम है, एक है और जगह है, तो वो लाइट बैक साइड पे ऊपर भी लगी हो सकती है और इस तरह से लगी हो कि वो सर के बालों और मेरे दोनों शोल्डर्स पर पड़ी हो। उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आपने कभी कोई इंटरनेशनल टेलीविजन्स के भी अगर इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि फ्रंट लाइट और बैक लाइट के साथ खेला जाता है और बाज़ दफ़ा इतनी मेन या की लाइट को इन्हेंस नहीं किया जाता जितना बैक लाइट को किया जाता है, ताकि एक करैक्टर रिच नज़र आए और बैकग्राउंड से नज़र आए। अब अगर तो करैक्टर आपका स्टूडियो में बैठा है फिर तो बैकलाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि जाहिर है कि बैकग्राउंड है, कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा, पीछे कोई स्क्रीन लगी होगी या पीछे कोई ना कोई इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। तो उस इन्वायरमेंट को और करैक्टर को डेप्थ देने के लिए, सेपरेट करने के लिए आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है। ये बेसिकली तीन तरह की लाइट्स जो होती हैं वो लाइट्स ज़रूरी होती हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यू के अलावा भी अगर आप कोई ड्रामा शूट कर रहे हैं या कोई और चीज़ को शूट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक करैक्टर तो नहीं होता,
उस करैक्टर के साथ भी कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये कप पड़ा है, अभी तो ये कप इतना कोई ज़रूरी एलिमेंट नहीं है जो इस पे मतलब फोकस करना ज़रूरी हो, लेकिन बाज़ दफ़ा करैक्टर के साथ कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर पड़ी होती है कि जो दिखाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस पर फोकस ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस सिलसिले में करैक्टर के अलावा उस पर भी लाइटिंग की जाती है। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो डबल शेड्स हैं उनको दिखाने के लिए फिल लाइट्स करैक्टर के नीचे भी रखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल जिस जगह पे मैं बैठा हूँ चेयर के नीचे भी दी जाती हैं। ये अमूमन ड्रामा के शॉट्स में होता है, क्योंकि ड्रामा के जब हम शॉट्स ले रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा क्लोजअप्स करीब के बना रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं बिग क्लोजअप्स। जब बिग क्लोजअप्स बन रहे होते हैं तो क्योंकि ज़्यादा डिटेल नज़र आ रही होती है, करैक्टर के ज़्यादा बाल भी डिटेल से नज़र आ रहे होते हैं, करैक्टर का कपड़े भी डिटेल से नज़र आ रहे होते हैं, करैक्टर का फेस भी ज़्यादा डिटेल से नज़र आ रहा होता है, तो फिर नीचे से भी लाइट लगाई जाती है जिसको बेबी लाइट कहा जाता है, या छोटी लाइट्स लगाई जाती हैं। और वो लाइट लगा के हम करैक्टर को भी एक तो इन्हेंस करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि अगर लाइट ना लग रही हो तो वहाँ पर कुछ रिफ्लेक्टर्स लगा दिए जाते हैं, ताकि जो लाइट, एक लाइट पड़ रही है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो अगर मेरे यहाँ पर नीचे एक रिफ्लेक्टर लगा दिया जाए, ऊपर से लाइट उस पर पड़ के मेरे ऊपर पड़ रही हो, तो वो डायरेक्ट लाइट्स नहीं होती, वो बेसिकली किसी रिफ्लेक्टर के थ्रू वो लाइट पड़ रही होती है, तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर कुछ ऐसे शॉट्स होते हैं जहाँ पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जांपल एक करैक्टर हूँ, मैं ही हूँ, मैं बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब मैं नज़र आऊँ, या मेरा डायरेक्टर या मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कोई शॉट लूँ तो पीछे खिड़की है उससे भी लाइट आ रही हो। वो चांद की रोशनी है या वो सूरज की रोशनी है, वो हार्ड लाइट है कि सॉफ्ट लाइट है, वो येलो लाइट है या ब्लू लाइट है, या पीछे कोई पर्दे लगे हुए हैं उनमें से भी लाइट हल्की आ रही है। तो इन सारी चीज़ों में हम पीछे से भी लाइट्स को फिल इस तरह से करते हैं कि करैक्टर के ऊपर पड़ रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई करैक्टर ऐसे बैठा है कि पीछे से उसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही है, या वो इस तरह से बैठा है कि सामने से चांद की रोशनी पड़ी है, तो हम सामने से भी लाइट्स को इंगेज करते हैं ताकि इन्वायरमेंट एक क्रिएट हो। आपने देखा होगा कि एक कमरा है, अक्सर आपने ड्रामों में भी देखा होगा, मुख्तलिफ सीन्स के अंदर वो कमरा कभी रात का मंजर पेश करता है, कभी दिन का मंजर पेश करता है। तो वो जो मंजर पेश कर रहा होता है देखने वाले को कैसे लगेगा, ज़ाहिर है कि वो लाइट्स के कॉम्बिनेशन के साथ ही लगेगा, वो लाइट्स के साथ क्रिएट होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडियो की, बात हमने जब की तो वहाँ पर ज़्यादातर अमूमन क्रोमा पे जब हम शूट कर रहे होते हैं तो अक्सर मसला आता है क्रोमा की लाइटिंग का। अच्छा, मुझे पहले बड़ी हैरानगी होती थी, अब तो रूटीन में आ गया है, अब तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अदारे भी जो हैं वो भी क्रोमा की लाइटिंग का ख्याल नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते या क्यों नहीं हो पाती उनसे। इस वक्त जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है BBC, उसके मैं अक्सर प्रोग्राम देख रहा होता हूँ। उनका जो मेन प्रोग्राम सेरेबियन है, जो न्यूज़ होती है, अक्सर वहाँ पर भी लाइटिंग परफेक्ट नहीं होती। वो क्रोमा पे शूट जब करते हैं तो उनकी भी लाइटिंग परफेक्ट नहीं होती। मैं हैरान होता हूँ कि हालांकि उनके पास तो एक से एक बढ़ के लाइटिंग और बड़े स्टूडियोज़ और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, उनके पास तो लाइटमैन की कमी नहीं होगी, उनके पास तो रिजल्ट देने वाले एलिमेंट्स की कमी नहीं होगी, प्रोफेशनल टीम होगी, वो भी क्यों नहीं ख्याल करते। बेसिकली मसला ये आता है कि लाइट अच्छी नहीं होती, और जब आप क्रोमा की लाइटिंग कर रहे होते हैं फिर तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आपकी लाइट परफेक्ट होनी चाहिए। क्रोमा के लिए भी हम, फॉर एग्जांपल ये मेरा बैकग्राउंड है, तो हमें यहाँ पर भी 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये ख्याल रखना चाहिए कि जो पीछे क्रोमा हमने ग्रीन या ब्लू दिखाना है उस पर लाइट इक्वल पड़ रही हो। ये ना हो कि इधर हार्ड और इधर सॉफ्ट है, ऊपर हार्ड है नीचे सॉफ्ट है, लाइट इक्वल होनी चाहिए। वो लाइट कैसे इक्वल होती है, आप साइड से लाइट्स कुछ लगाते हैं, 2 लाइट्स लेफ्ट और राइट से 2 लाइट्स आप लगाते हैं और वो बैकग्राउंड पे पड़ रही होती है। अभी हम करैक्टर पे लाइट नहीं कर रहे, हम बैकग्राउंड की लाइट कर रहे हैं ताकि अच्छा क्रोमा कटे। फिर जब आप बैकग्राउंड पे लाइट कर देते हैं तो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है कि करैक्टर और बैकग्राउंड को सेपरेट करना है, तो इसलिए लेफ़्ट और राइट, जिसको मैंने बैक लाइट कहा था, वो बैक लाइट मेरे शोल्डर और बालों पे भी पड़नी चाहिए। वो ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए कि बुरी लगे, क्योंकि जब बैकग्राउंड कट जाएगा तो वो लाइट बड़ी अजीब लगेगी, वो अजीब नहीं लगनी चाहिए, वो हल्की सॉफ्ट लाइट आनी चाहिए शोल्डर पर। बाज़ दफ़ा क्रोमा काटते हुए मैंने देखा है अक्सर
कि बड़ी हार्ड लाइट पड़ रही होती है बालों के ऊपर, और पता चल रहा होता है कि बाल बड़े ना कोई अजीब सी लाइट पड़ रही होती है, वो ब्लैक कलर खाम में वाइट हो जाते हैं, या वो रेड हो जाते हैं, या ब्लू हो जाते हैं। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। सॉफ्ट लाइट इतनी बस सॉफ्ट हो और इतनी ज़रूरत के मुताबिक हो कि बैकग्राउंड और करैक्टर सेपरेट हो जाए, ताकि बैकग्राउंड को काटा जा सके। और उसके बाद अब फिर आप की लाइट लगाएंगे। अच्छा, की लाइट में भी एक की लाइट या दो की लाइट्स भी लग सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि की लाइट एक ही हो लेफ्ट या राइट पे या सामने। अमूमन कोशिश होती है, प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो सामने लाइट नहीं लगाते, वो लेफ्ट या राइट पे या दोनों तरफ की लाइट्स लगा के और ज़रूरत पड़े तो फिल कर लेते हैं। और क्रोमा में अमूमन मेरा ख्याल फिल की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एक इन्वायरमेंट के अंदर, स्टूडियो के अंदर होते हैं। अगर आप दो लाइट्स ही लगा दें, की लाइट एक राइट और एक लेफ्ट, आप फिल लाइट ना दें, दोनों की लाइट्स लगा दें, तो आप अच्छे तरीके से शूट कर सकते हैं और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि हमने लाइटिंग की बात की है, तो हमने लाइट्स यूज़ कैसी करनी है। देखें, पहले तो ये होता था बड़ी हार्ड लाइट्स और वो होती थी, और बड़ी महंगी लाइट्स, और बड़ा एनर्जी को कंज्यूम करती थी, आपके बिल बहुत ज़्यादा आते थे। अब तो बड़ी अच्छी सॉफ्ट और बड़ी अच्छी कूल लाइट्स आ गई हैं, एलईडी लाइट्स आ गई हैं। अब आपका बिजली का खर्चा इतना नहीं होता, आप अच्छी लाइट्स मार्केट से परचेज़ करें, और लाइट आपकी फिक्स हो, चाहे वो माउंट की हो या सामने हो, एक अच्छे से ट्राइपॉड के ऊपर लाइट फिक्स हो, या अगर रैंप पे भी लगी हुई है तो फिक्स लाइट हो, ताकि लाइट हिले ना। लाइट को फिक्स करें, लाइट की दूरी को बना के रखें, ना बहुत ज़्यादा दूर हो ना बहुत ज़्यादा करीब हो। अब तो अगर लाइट करीब भी हो तो रेगुलेटर्स आते हैं, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ज़रूर ख्याल रखें कि आप किस तरह की लाइट कर रहे हैं। वाइट और टंगस्टन, जिसको येलो लाइट कहते हैं, दोनों किस्म की लाइट्स होती हैं। आप कौन सी लाइट यूज़ करना चाह रहे हैं, और लाइट में फ़र्क ना हो। मतलब अगर आप कूल लाइट वाइट यूज़ कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट वाइट क्रिएट करें। अगर येलो कर रहे हैं, ये ना हो कि आपने एक येलो दी है और एक आपने वाइट दी है, एक की आपने या फिर लाइट येलो दी है, एक वाइट दी है। लाइट्स को कॉम्बिनेशन अच्छा रखें, और एक कंपनी की लाइट्स को यूज़ करें। एक कंपनी की लाइट्स, चाहे वो कम बजट की हों या अच्छे बजट की हों, एक कंपनी की लाइट्स हों तो वो एक जैसी लाइट्स होती हैं। और एक और चीज़ जिसका नए तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखते प्रोडक्शंस में, जब आप कैमरा एक से ज़्यादा लगा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे एक सामने कैमरा है, एक अगर मेरे इधर भी कैमरा हो, तो कैमरे के मुताबिक भी लाइट करनी है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और एक कैमरा मेरे यहाँ पर लगा है, तो वहाँ से भी लाइट के एडजस्टमेंट को करना। ये ना हो कि बाज़ दफ़ा ये भी गलतियाँ होती हैं अक्सर प्रोडक्शन में कि एक कैमरे से तो लाइट कुछ और आ रही होती है, जब कैमरा चेंज करते हैं तो लाइट कुछ और आ रही होती है। तो दोनों की लाइट्स को भी इक्वल करें, और दोनों कैमरे भी एक जैसा यूज़ करें। ये ना हो कि एक आपने किसी और कंपनी का यूज़ किया, कोई और मॉडल, और दूसरा किसी और मॉडल का। एक जैसे कैमरे यूज़ करें, एक जैसी लाइट्स यूज़ करें, और एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके फिर शूट करें। आपका शूट बहुत अच्छा होगा। और क्रोमा की लाइटिंग में पहले बैक लाइट बना लें, क्योंकि जब आप फ्रंट लाइट कर देते हैं तो फिर बैक लाइट मैनेज नहीं होती। सबसे पहले आप क्रोमा की लाइट करें, देखें वो इक्वल है, इक्वल करें। उसके बाद बैक लाइट करें, आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि करैक्टर सारा ब्लैक हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि लाइट इधर या इधर ज़्यादा कम तो नहीं पड़ रही, एक जैसी पड़ रही है। फिर आप की लाइट्स ऑन करें, और ये ज़रूर ख्याल रखें कि जो आपकी की लाइट्स हों वो लीक ना हो रही हों। लाइट लीक होने का भी बड़ा एक खदशा होता है। प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम लाइट को लीक होना ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने जो सामने से लाइट दी है वो मेरे ऊपर पड़नी चाहिए, और आपने इसलिए लाइट लगाई है कि वो मेरे ऊपर पड़े। लेकिन अगर वो लीक हो के बैकग्राउंड पे भी पड़ रही हो तो इसका मतलब लाइट लीक हो रही है। तो लाइट लीक ना हो। अगर आपने बहुत परफेक्ट बैकग्राउंड की लाइट कर ली है और उसके बाद आपने ऐसी लाइट लगा दी है दोनों तरफ या फ्रंट पे जो लीक होकर बैकग्राउंड पे पड़ रही है, तो जाहिर है कि अगर इस तरफ पड़ रही होगी तो इस तरफ लाइट कुछ और होगी, इस तरफ लाइट कुछ और होगी, तो फिर भी आपका क्रोमा सही नहीं कटेगा। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, तो मैं समझता हूँ कि आप एक परफेक्ट शूट को डन कर लेंगे और एडिटिंग अच्छी आसान हो जाएगी। जितना अच्छा प्रोफेशनल तरीके से शूट करेंगे, लाइट करेंगे, एडिटिंग में उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो पोस्ट प्री का काम है, जो कैमरा वाला काम है, लाइटिंग का काम है, उसको परफेक्ट करें ताकि एडिटिंग में मेहनत कम हो। और अगर आपने एडिटिंग में कुछ चीज़ें करनी हैं तो वो ताकि आपको वहाँ पर भी अच्छे आसानी से कर सकें। और आजकल जो कैमरास पे जब हम प्रोफेशनल शूट करते हैं, मोबाइल कैमरा या DSLRs की बात नहीं कर रहा मैं, अगर प्रोफेशनल शूट्स में हम रॉ शूट करते हैं और S-Log V-Log पे शूट करते हैं, ताकि उस पर क्या होता है हम
कलर के बगैर शूट करते हैं ताकि अपनी मर्ज़ी के एडिटिंग में जाके रंग भरे जा सकें। लेकिन अगर आपने हार्ड लाइट कर दी होगी या बहुत लो लाइट की होगी, प्रॉपर लाइट नहीं होगी, तो एडिटिंग में ये भी आपको मसले होंगे।